राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। मैं श्वेता शर्मा आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बासोड़ा क्या होता है और बासोड़ा हम क्यों पूजते हैं और इस बार 2022 में मार्च में बासोड़ा कब पूजा जा रहा है और इसका शुभ मुहूर्त कब है। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर करिए और करके बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बासोड़ा क्या होता है। बासोड़ा होता है जो हम होली के बाद शीतला माता को पूजते हैं और शीतला माता को हर एक कोई पूजता है। हर जात बिरादरी में बासोड़ा पूजा जाता है और बड़ी मतलब सुबह सुबह उठकर सब लोग जल्दी नहाकर इसे पूजते हैं। तो ये चैत मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। और बासोड़ा का अर्थ भी आप लोग समझते होंगे कि बासी भोजन ही होता है। बासोड़ा का अर्थ होता है बासी भोजन, यानी कि बासी भोजन का मतलब कि हम सप्तमी वाले दिन शाम के टाइम रसोई साफ़ करके बिल्कुल ढंग से स्वच्छ करके उसमें खाना बनाएं और खाना बनाने के बाद उसे ऐसे ही रख दें, उसमें कोई झूठे हाथ ना डालें फिर बाद में। और अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे सब लोग मतलब घर की महिलाएं जो होती हैं वो उठकर नहा लेती हैं और नहाने के बाद मतलब सर धो के नहाते हैं और सर धो के नहाने के बाद सुबह सुबह इसका एक शुभ मुहूर्त होता है जिसमें सब जाकर शीतला माता को पूज कर आती हैं। तो कुछ लोग अपने घरों में ही शीतला माता को पूज लेते हैं जिनके आसपास मंदिर नहीं होते और कुछ मंदिरों में पूजने जाते हैं, कुछ पटवारी पर जाते हैं पूजने के लिए। पटवारी का मतलब होता है कि जैसे पटवारी का मतलब जैसे कि कोई जैसे मंदिर होता है उसमें सभी देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना होती है, ऐसी एक जगह छोड़ी जाती है जहाँ 9 देवियों की स्थापना करी जाती है, मंड दिए जाते हैं 9 देवियों के, तो उसे पटवारी बोलते हैं। शीतला माता हम क्यों पूजते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि हमारे बड़े बूढ़े और बुजुर्ग जो हैं वो बताते हैं कि इस त्यौहार को पूजने से पहले जितने भी शीतला जड़ित रोग होते हैं जैसे माता हो गई, खसरा हो गया, चेचक हो गया, ये सब इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। और जब से इन मतलब शीतला माता को पूजना शुरू करा, जब से शीतला माता की पूजा करनी शुरू करी होली के बाद, रंग पंचमी के बाद से ही शीतला माता पूजने लग जाती हैं। वैसे शीतला अष्टमी को ही शीतला माता पूजी जाती हैं। तो जब से शीतला माता की पूजा होनी शुरू हुई तब से इन रोगों का प्रकोप जो है ख़त्म सा होता गया, बिल्कुल कम हो गया, बहुत कम हो गया। और ये ज़्यादातर बच्चों में होता था, जो नवजात शिशु होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा उनमें ज़्यादातर ये रोग होते थे। वैसे तो माँ दुर्गा के बहुत बहुत रूप हैं, लेकिन उनमें से एक माँ शीतला का रूप है जो रोगी रूपी राक्षस को नष्ट करती हैं। ये माँ रोगों का निवारण करती हैं। तो जब जब शीतलाष्टमी आती है सभी इसी तरह से शीतला माता को पूजते हैं और तभी से ये बीमारी दूर हो गई हैं। और हम माता को ठंडे बनाए हुए भोजन का भोग लगाते हैं और खुद भी उस दिन हमें ठंडा भोजन ही करना चाहिए। तो सप्तमी वाले दिन शाम के समय जो आप भोजन में पकवान जो बनाएंगे वो मीठे चावल हो गए, जैसे हलवा हो गया, पूड़ी हो गई, पुए हो गए, ऐसी चीज़ों का माता को भोग लगाएं बना करके। और आपको चौम का दिया बनाना है आटे का, जिसे चौमुखी दिया बोलते हैं, आटे का वो दीपक बनाना है, लेकिन आपको उसे बिना जलाए ही ठंडे दीपक से माता की पूजा करनी है। उस दिन दीपक नहीं जलाते और पूरे दिन कहते हैं कि घर में चूल्हा भी नहीं जलाना चाहिए। तो होता है इसीलिए मतलब एक दिन पहले भोजन बना के रखा जाता है कि चूल्हा नहीं जलाना चाहिए उस दिन। तो हमें शाम के समय जो भोजन बासी भोजन का जो भोग लगाया जाता है वो ठंडे भोजन का भोग होता है माता के लिए। उस दिन हमें पूरे दिन घर में कुछ नहीं बनाना खाने के लिए और अगले दिन ही बनाया जाता है। लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाता, बहुत से जने क्या करते हैं कि बस सुबह सुबह तक का निकाल लेते हैं, फिर शाम के टाइम अपना चूल्हा जला लेते हैं और खाने के लिए बना लेते हैं। तो कोई नहीं, आप सुबह का समय निकाल करके शाम के लिए अपना खाना बना सकते हैं, शाम के समय चूल्हा जला सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा होता है कि संभव नहीं हो पाता कि दोनों समय आप बासी खाना खाओ, तो कोई नहीं, आप शाम के समय अपने लिए ताज़ा खाना बना सकते हैं। तो देखिए शीतला माता की अगर जो विधि विधान से सही तरीके से पूजा करता है तो उनका घर धन धान्य से भरता है, सुख समृद्धि से भरता है। और हमें उस दिन अपने साथ बच्चों को भी हो सके तो ले जाना चाहिए। सुबह उठकर मतलब बच्चों को भी जगाकर उन्हें नहला धुलाकर अपने साथ ले जाना चाहिए, उन्हें धूप दिलानी चाहिए। शीतला माता की पूजा करें तो उनको मत्था टिकवाना चाहिए वहाँ पर ले जाकर अपने साथ। आप अगर अपने बच्चों को नहीं ले जा पा रहे या नहीं ले जा सकते तो उनके ऊपर से आप 5 या 7 बार थाली उतारिए, बल्कि उन्हीं के ऊपर से नहीं, आपके घर के हर एक सदस्य जो भी आपके घर में हो उन सब के ऊपर से 5, चाहे वो सो रहे हों, उनके ऊपर से 5 या 7 बार थाली उतारिए। तो कहते हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो माँ शीतला उनके हर दुख हर कष्ट को दूर करती है।
और जब आप शीतला माता को पूजते हैं, पटवारी को पूजते हैं, उसके बाद जब घर लौटते हैं तो अगर बीच में कोई चौराहा पड़े या वहाँ जहाँ आपकी होली जली हो, जहाँ आपने होली पूजी हो, तो उन 2 जगहों को भी आप पूजते हुए चलें। वहाँ पर भी थोड़ा-थोड़ा जो आपने जैसे शीतला माता को पूजा है वैसे ही वहाँ पर भी अपना थोड़ा-थोड़ा जो पकवान में लेके जाते हैं आप, सामग्री जो लेके जाते हैं, उसी तरह से वहाँ पर पूजिए चौराहे पर भी। और जहाँ होली आपकी जली है, जहाँ आपने होली पूजी है, वहाँ पर भी आप पूजिए। और यदि आपको बीच में कोई काला कुत्ता मिलता है तो उसको ज़रूर आप थोड़ा सा भोग दीजिए शीतला माता का जो आपने लगाया था। और उसके बाद जब आप अपने घर आते हैं, घर आने के बाद सीधे आपको अंदर घर में प्रवेश नहीं करना। उससे पहले आपको मुख्य द्वार पर दोनों तरफ कोले ठंडे करने, मतलब कोले ठंडे का होता है कि दोनों तरफ आपको जल, लोटे से थोड़ा सा जल डालना है दोनों तरफ, और सतिया बना करके, स्वास्तिक बना करके सीधे फिर अपने घर में प्रवेश करना है। कहते हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो शीतला माता का घर में वास होता है, सुख समृद्धि आती है और हर वो आने वाला कष्ट दूर होता है। चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस बार मार्च 2022 में शीतला माता कब पूजी जा रही हैं। तो इस बार शीतला अष्टमी जो पड़ रही है वो 25 मार्च 2022 दिन शुक्रवार है। तो जो अष्टमी तिथि शुरू हो रही है वो सुबह 12:09 से शुरू होगी और जो समाप्त होने का समय है वो है 25 मार्च रात को 10:04 पर ख़त्म हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी अष्टमी तिथि। और आपको मैं बताने जा रही हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तो जो पूजा का शुभ मुहूर्त का समय जो है वो सुबह 5:48 से शुरू हो जाएगा, मतलब 5:45 बजे से शुरू हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शीतला माता को पूजिए, बसौड़ा पूजिए। कहते हैं ठंडे ठंडे में ही शीतला माता को पूजना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वैसे समय तो शुभ मुहूर्त का सुबह 5:48 से शुरू होगा, शाम को 6:30 बजे तक भी है, लेकिन नहीं, आपको सुबह सुबह में आपको जल्दी ही शीतला माता को पूज लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।